बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेज़ोन पे काम सीखने के हवाले से, अमेज़ोन पे एज सेलर ज्वाइन करने के हवाले से, अमेज़ोन को अपना ज़रिया आमदन बनाने के हवाले से हमारी ट्रेनिंग के सेशंस जारी हैं और एक ख़ास पैटर्न और एक ख़ास रफ्तार से इनको लेके चला जा रहा है। वैसे नहीं, कोई चीज़ तुक्के वाली नहीं है, कोई चीज़ अनप्लैंड नहीं है। बहुत तसल्ली से इस कंटेंट पे मेहनत की गई है, सारी चीज़ों को एक ख़ास तरतीब से रखा गया है और इससे फ़ायदा उठाने के लिए भी बिल्कुल पहले वाली जो गपशप वाली बातें थी उनको भी उसी तरह याद रखना पड़ेगा, जिस तरह जो टेक्निकल इंफॉर्मेशंस को याद रख के फ़ायदा उठाया जा सकता है। अभी तक की हमारी जितनी भी ओवरऑल डिस्कशंस हुई हैं उसको बिल्कुल शॉर्ट में डिस्कस करें तो हमने अमेजोन के बिजनेस मॉडल डिस्कस किए। एक रीसेलिंग बिजनेस मॉडल होता है, एक प्राइवेट लेबल बिजनेस मॉडल होता है। इन दोनों में से रीसेलिंग ज़्यादा सेफ है और अच्छे से स्टार्ट कर सकता है बंदा, जिसमें सक्सेस रेशो काफ़ी ज़्यादा है और पैसे की इन्वेस्टमेंट कदरे कम चाहिए होती है। इसलिए हम अपने लिए प्राइवेट लेबल को छोड़ के रीसेलिंग सेलेक्ट करते हैं। नंबर सेकंड पे प्रोडक्ट टाइप की बात होती है। प्रोडक्ट टाइप में हम अपने लिए वाइट लेबल प्रोडक्ट को चूज करते हैं, क्योंकि प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट सिर्फ प्राइवेट लेबल बिजनेस में ही इस्तेमाल हो सकती है। अपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, नया ब्रांड लॉन्च करना, वो सीन दूसरे। रीसेलिंग में या वाइट लेबल आती है या ब्रांड की प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हमें कई तरह की लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत होती है। फिर भी उसमें रिस्क होता है जो अकाउंट लेवल तक जा सकता है। हम अपने अकाउंट को रिस्क से बचाने के लिए पॉसिबल कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ अपना कारोबार स्टार्ट करने के लिए वाइट लेबल प्रोडक्ट को चूज करते हैं। तीसरा अहम फैसला जो हमने करना होता है अमेजोन को ज्वाइन करने से पहले, वो हमारा डिलीवरी मॉडल है। डिलीवरी मॉडल में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है वो FBA का है, फुलफिल्ड बाय अमेजोन का, जिसको ब्रूए कार लाते हुए हम अपने स्टोर को क्रॉस बॉर्डर फुली ऑपरेट कर सकते हैं। मींस हम पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में भी हमारी जॉब है, बिजनेस है, घरेलू जिम्मेदारियां हैं। उन सब के साथ साथ हम अपना अच्छा एक ऑटोमेटिक वे में सेटअप स्टार्ट कर लें, बिजनेस स्टार्ट कर लें। इसके लिए हमारे पास अमेजोन में FBA डिलीवरी मॉडल है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए और अपनी मसरूफियात को जारी रखते हुए फुली ऑटोमेटिक वे में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। बकिया दो ऑप्शंस हमारे सामने इजी शिप और सेल्फ शिप की सूरत में होते हैं। उन दोनों सूरतों में आपका खुद का या किसी ऐसे पर्सन का वहाँ मिडल ईस्ट में, सऊदी अरब या दुबई, जिस मार्केट में भी आपका अकाउंट है, वहाँ मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आपके हिस्से का काम डिलीवरी का मैनेज कर सके, स्टॉक को मैनेज कर सके। इसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। कंप्लीट बिजनेस मॉडल जो हमने काफी हेल्दी डिस्कशन के बाद अपने लिए फाइनल किया था, दैट इज रीसेलिंग ऑफ वाइट लेबल प्रोडक्ट विया FBA। वाइट लेबल प्रोडक्ट्स को रीसेल करना FBA के जरिए। किसी भी तरह आप इन तीनों को आगे पीछे करके जोड़ लें, कंप्लीट बिजनेस मॉडल ये है कि हमने रीसेलिंग करनी है, वाइट लेबल प्रोडक्ट्स को सेल करना है और FBA के जरिए सेल करना है। ये एक खास किस्म का इंट्रोडक्शन था बिजनेस मॉडल के हवाले से। इसके बाद हमने अमेजोन की बात की कि अमेजोन पे जो प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, डिस्प्ले पे लगाया जाता है, कैटेगरी वाइज लगाया जाता है, ऐसे रैंडम या ओपन प्रोडक्ट्स नहीं होती। इसी कैटेगरी की जो लॉजिक है, जो साइंस है, जो एल्गोरिदम फार्मूला है, उसको सामने रखते हुए हमने बात की अमेजोन पे जो ओवरऑल अवेलेबल कैटेगरीज हैं उनमें से कौन सी कैटेगरी हमारे सेलर स्टोर के लिए रिकमेंडेड है, कौन सी नॉट रिकमेंडेड है और कौन सी बैंड है बिल्कुल, जिनको हमने टच ही नहीं करना। उन कैटेगरीज पे बात करने पे हमने काफ़ी सारी डिस्कशंस के बाद होम कैटेगरी को, किचन कैटेगरी को, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट कैटेगरी को, गार्डन कैटेगरी को, स्पोर्टिंग गुड्स कैटेगरी को, इन कैटेगरीज में हमें वाइट लेबल प्रोडक्ट्स कदरे ज़्यादा मिलती है, जहां ब्रांडिंग का इशू ना होने के बराबर है और वो प्रोडक्ट्स हमें इजीली चाइना से सोर्स करने पे मिल भी जाती हैं। बहुत कम प्रोडक्ट्स होती हैं लोगों के बगैर, हमें यहाँ अच्छी प्रोडक्ट्स, अच्छे मार्जिन वाली प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। यहाँ इस डिस्कशन के बाद, कैटेगरीज के बाद, प्रोडक्ट को एक खास तरीके से एनालाइज करता है। जब भी सेलर किसी प्रोडक्ट के डिटेल्ड पेज पे लैंड करता है या किसी भी लिस्टिंग को ओपन करता है, वहाँ उसके इमेजेस को एग्जामिन करता है, प्रोडक्ट के टाइटल पे बात करता है, प्रोडक्ट के ब्रांड नेम को चेक करता है। ब्रांड नेम के बाद उसके नंबर ऑफ सेलर्स पे बात आती है, प्राइस पे बात आती है, BSR पे बात आती है, रेटिंग्स रिव्यूज पे बात आती है।
हम उसकी वेरिएशंस वगैरह चेक करते हैं। ये सारे चेक्स लगाते हैं जिनका हर एक का मुख्तलिफ पर्पस होता है। बुनियादी तौर पे आप लोगों को इससे पहले, हमारी ट्रेनिंग से पहले या हमारे सेशन से पहले, सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में ही सुना होगा कि अमेजोन पे प्रोडक्ट हंटिंग होती है। मींस आप अपने सेलर स्टोर के लिए प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं। मैंने आप लोगों को समझाया कि ये एक बहुत बड़ा टास्क नहीं है प्रोडक्ट हंटिंग, बल्कि अगर आप हंटिंग का वर्ड यूज ही कर रहे हैं तो हंटिंग प्रो लेवल पे कहें। हम ना सिर्फ प्रोडक्ट को सर्च आउट करते हैं, बल्कि उसका सेफ्टी एनालिसिस भी करते हैं, सेल्स एनालिसिस भी करते हैं और प्रॉफिट एनालिसिस भी करते हैं। इन तीनों एनालिसिस में जो प्रोडक्ट के अपने अकाउंट के बारे में सेफ्टी एनालिसिस है, वो हम प्रोडक्ट के प्राइवेट लेबल होने या ब्रांड के होने का आइडिया करते हैं। वो कंफर्म करते हैं कि जिस प्रोडक्ट को हम अपने सेलर स्टोर के लिए सिलेक्ट करने जा रहे हैं, क्या वो किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में तो नहीं आती। ऐसा ना हो कि हम ऐसी कोई प्रोडक्ट अपने सेलर स्टोर पे लगा दें जो पहले से किसी सेलर की मलकियत है, और हम उसको उसके ऑथराइजेशन के बगैर अगर अपने सेलर स्टोर पे लगाएंगे, हमारा सेलर स्टोर डीएक्टिव हो जाएगा। यहाँ दो लेवल के रिस्क होते हैं। अगर प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट आपने गलती से भी सिर्फ ये देखने के लिए क्या मुझे अपने सेलर स्टोर पे प्रोडक्ट ऐड करना आ गई है या नहीं, सिर्फ इतना देखने के लिए भी किसी ने गलती से बिल्कुल अनजाने में कोई प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट अपने सेलर स्टोर पे ऐड कर ली, तो उसका सेलर स्टोर डीएक्टिव पक्का समझे। हाँ, अगर किसी ने ब्रांड की प्रोडक्ट लगा ली तो उसमें चांसेस होते हैं, बच भी जाते हैं और अकाउंट डीएक्टिवेशन की तरफ जा भी सकते हैं, लेकिन प्राइवेट लेवल में बचने के कोई चांसेस नहीं होते। प्रोडक्ट की सेफ्टी एनालिसिस को हम इमेजेस से स्टार्ट करते हैं। इमेजेस में अगर कोई लोगो हो, पैकेजिंग हो, ब्रांडिंग हो, किसी हवाले से हमें वरीज, हमारी परेशानी बढ़ जाती है, हमारी फिक्र उस प्रोडक्ट, उस लिस्टिंग के बारे में बढ़ जाती है। अगर टाइटल में कोई कीवर्ड ब्रांड का नजर आ जाए, उससे हमारी वरीज में, हमारी फिक्रमंदी में इजाफा हो जाता है। टाइटल के बिल्कुल एडजेसेंट नीचे या ऊपर अगर विजिट द स्टोर लिखा नजर आ रहा है, तो वो रीसेलिंग बिजनेस से, रीसेलिंग मॉडल से वैसे ही निकल जाती है। अगर विजिट द स्टोर नहीं है और अदर जेनेरिक या साइनिश, दो तीन कीवर्ड्स हैं व्हाइट लेबल के, वो भी नहीं है, कोई स्पेसिफिक नेम है, स्पेसिफिक नेम का मतलब है अदर जेनेरिक या साइनिश के अलावा कोई भी ब्रांड नेम है, 1 2 3 ABCD या 1 A 2 B 3 C, ऐसा कोई भी प्रॉपर या इम्प्रॉपर नेम जो अदर जेनेरिक या साइनिश नहीं है, वो हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में एक स्पेसिफिक ब्रांड नेम है। और उस स्पेसिफिक ब्रांड नेम पे अगर हमें नंबर ऑफ सेलर्स 4 और ग्रेटर देन 4, 4 या 4 से ज्यादा नजर आए, इस सूरत में हम markeria.com का सहारा लेते हैं। अगर हमारी प्रोडक्ट जो है वो यूएई मार्केट में है, और आईपी सर्च वेबसाइट का सहारा लेते हैं अगर हमारी प्रोडक्ट केएसए सऊदी अरेबिया की मार्केट में है। इन वेबसाइट्स को इस्तेमाल करने का तरीका आपने इससे पहले सेशन में सीख लिया था। अगर हमें उन वेबसाइट्स पे लोकल मार्केट एरिया सेलेक्ट करने के बाद अपना ब्रांड रिजल्ट 0 नजर आए, इसका मतलब है कि हम जिस ब्रांड नेम को, जिस कीवर्ड को एज ब्रांड सर्च आउट कर रहे हैं वो अनरजिस्टर्ड है, मींस वाइट लेबल है। अगर वहां अदर देन 0 कोई भी वैल्यू, 1 2 3 8 10 11 कोई भी फिगर हो, 0 ना हो, इसका मतलब वो ब्रांड नेम, वो कीवर्ड एज ब्रांड लोकल मार्केट में रजिस्टर्ड है। लिहाजा अब हम उसको विदाउट एथोराइजेशन अगर अपने सेलर स्टोर पे लगाएंगे, तो उसकी वजह से हमारे सेलर स्टोर पे रिस्क हो सकता है, अकाउंट डीएक्टिवेशन की तरफ जा सकता है। इतनी डिस्कशंस के बाद जब हमने एक डिटेल्ड पेज को रीड आउट करना सीख लिया, डिटेल्ड पेज की रीडिंग के बाद उससे प्रोडक्ट के बारे में यस या नो, सिलेक्शन या रिजेक्शन का डिसीजन लेना सीख लिया, अब हमारे सामने बुनियादी सवाल ये बचता है कि ठीक है, प्रोडक्ट को एग्जामिनेशन करना आ गया है, यस या नो। अब प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के कोई तरीके भी होने चाहिए। आमतौर पे अमेजोन पे प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, प्रोडक्ट को सर्च आउट करने के लिए मुख्तलिफ टूल्स की मदद ली जाती है, जो बड़ी मार्केट्स में amazon.com पे या amazon.co.uk पे, अमेजोन अमेरिका या बरतानिया की जो वेबसाइट्स हैं इंग्लैंड की, वहाँ बहुत अच्छे काम करते हैं, क्योंकि वो पुरानी मार्केट्स हैं, वहाँ डाटा बहुत ज़्यादा है और हेल्दी है।
उस पर जो भी स्टैट का फार्मूला या एल्गोरिदम रन किया जाए वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट्स देगा। जबकि मिडल ईस्ट में सीन इसके बिल्कुल उलट है। यहाँ खुद amazon की टोटल एज 5 इयर्स है, जबकि जो लिस्टिंग है उनकी एज बाजी की 5-5 महीने भी नहीं है। आपके पास कोई प्रॉपर डाटा नहीं होता एनालिसिस के लिए। इनसफिशिएंट डाटा की वजह से अगर आप किसी टूल की आउटपुट पे रिलाई करेंगे तो वो आपके लिए मिसलीडिंग हो सकता है। मींस आप किसी डेड प्रोडक्ट पे या किसी अनट्रेंडी प्रोडक्ट पे लैंड कर सकते हैं। लिहाजा मिडल ईस्ट की मार्केट में हम कभी भी टूल्स की मदद से प्रोडक्ट हंटिंग ना रिकमेंड करते हैं और ना ही कभी प्रमोट करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग अगर आपने मिडल ईस्ट मार्केट में करनी है वो सारी मैनुअल होगी। और मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग में सबसे पहला तरीका हमने जो पढ़ा था कल, दैट वाज बेस्ट सेलर मेथड। बेस्ट सेलर ये आपको अमेजोन पे ओवरऑल कैटेगरीज की तरफ ले जाता है जो भी अवेलेबल फॉर सेल है किसी भी लोकल मार्केट में। आपको वो सारी की सारी कैटेगरीज दिखाता है। उनमें से जिन कैटेगरीज में आपको अलाउ किया गया है आप मेन कैटेगरी के 100 प्रोडक्ट्स, उसकी सब कैटेगरी, फर्दर सब कैटेगरीज ऐसे देखते जाएं। डेफिनेटली आपके सामने अच्छी प्रोडक्ट्स आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इस प्रोडक्ट रिसर्च मेथड का नाम ही बेस्ट सेलर है। तो आपके सामने यकीनन वही प्रोडक्ट्स आ रही होंगी जो ओवरऑल कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मिंग है। अब इसमें इशू दो तरह के आते हैं। बेस्ट सेलर मेथड अगर आप हंटिंग का यूज कर रहे हैं, इसमें दो तरह के इश्यूज आते हैं। आप चाहे किसी भी कैटेगरी को देखें, होम को देखें, स्पोर्टिंग गुड्स को देखें, किचन को देखें, होम टूल्स को देखें, दो इश्यूज आपको बेस्ट सेलर मेथड में लाजमी नजर आएंगे। नंबर वन, ब्रांडिंग इशू, कि यहाँ जो मेन कैटेगरी की बेस्ट 100 प्रोडक्ट्स होंगी उनमें आपको ब्रांडिंग का इशू नजर आ रहा होगा। डेफिनेटली वो किसी ना किसी ब्रांड की अम्ब्रेला में आ रही होंगी। या लो प्राइसिंग इशू, जस्ट लाइक दिस, कि ये वाली प्रोडक्ट जो है वन वन क्या, ये जो एयर फ्रायर के लाइनर है, पेपर लाइनर, ये 14.5 दिरहम का सेट है। और जो इससे अगली प्रोडक्ट है न्यूट्री बुलेट, ये ब्रांड की है और 230। या ब्रांडिंग का इशू नजर आएगा आपको या लो प्राइसिंग का। फिर इसका क्या मतलब हुआ? तो ये तो नाम का ही बेस्ट सेलर मेथड है, इससे हमें कोई अच्छी प्रोडक्ट्स तो मिल नहीं रही हैं। अगर दो ही तरह के इशू देखने को आ रहे हैं, उन दोनों की वजह से हमें ये प्रोडक्ट जो है छोड़नी पड़ सकती है। अब हमें क्या करना होगा? इस जहां हम फंस जाएंगे ये बेस्ट सेलर मेथड को यूज करते करते, जब हमें लगे कि अब यहाँ मजीद कोई और अच्छी प्रोडक्ट्स हमारे हाथ नहीं लग रही हैं, नाउ दिस इज टाइम टू स्विच टू अनदर प्रोडक्ट हंटिंग मेथड, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड रिसर्च हंटिंग मेथड। जब आपको बेस्ट सेलर मेथड से अच्छी प्रोडक्ट्स मिलना बंद हो जाए या आपके ख्याल में अब मजीद कोई अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही हैं, आपने करना क्या है? आपने कीवर्ड रिसर्च हंटिंग मेथड में आ जाना है। अब कीवर्ड रिसर्च हंटिंग मेथड को समझने से पहले आप लोगों को जो मैंने ये समझाया है कि बेस्ट सेलर मेथड में इस तरह के इशू से आपका वास्ता पड़ेगा, वो अगर समझ आ गया तो आगे बात समझना बहुत आसान हो जाएगी। ये एक प्रोडक्ट है, ये इस्त्री करने का स्टैंड है और हैवी ड्यूटी है, स्टैंडर्ड ऑफ यूरो है, सिंगल सेलर वाली लिस्टिंग है, प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग है। और प्रोडक्ट कितनी अच्छी है, सेल्स के हवाले से 600 प्लस यूनिट इसके सेल हो रहे हैं पर मंथ, बहुत अच्छी सेल्स आ रही हैं। और इसके बाद BSR 53 है, वन ऑफ द बेस्ट BSR। 100 से नीचे वाले बहुत जबरदस्त BSR होते हैं। आप देख रहे हैं कि 53 पे भी इसके 600 से ज्यादा यूनिट सेल हो रहे हैं। मसला ये है कि सिंगल सेलर बैठा है। अब मैंने करना क्या है? मैंने करना ये है कि इस प्रोडक्ट का जो मेन कीवर्ड है, जो बुनियादी इसका नाम है, असल नाम, शॉर्टेस्ट कंप्लीट नेम, आपने उसको करना है कॉपी और अमेजोन के सर्च बार में आ जाना है। ये अमेजोन का सर्च बार है। यहाँ जो आपने कॉपी किया है, पेस्ट करने के बाद एंटर का बटन दबा देना है। हमने ये जो मेजर लिस्टिंग है जिसको जहां से प्रोडक्ट का आइडिया लिया है उसको छोड़ा है सिंगल सेलर होने की वजह से, कि वो सिंगल सेलर लिस्टिंग थी। अब डेफिनेटली मेरे सामने कोई ना कोई ऐसी लिस्टिंग जरूर आ जाएगी जिस पे सिंगल सेलर का इशू नहीं होगा, या वो इशू नहीं होगा जिसकी वजह से मैंने मेजरली वो लिस्टिंग छोड़ी थी, पहली लिस्टिंग को छोड़ा था।
उस इशू के अलावा मुझे कोई ना कोई और चीज देखने को लाजमी मिलेगी। अब स्क्रॉल डाउन करते जाएं, यहाँ आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो आपकी मेजर पहली लिस्टिंग के इशू को ओवरकम कर रहा होगा। ये कीवर्ड, चूंकि हमने इस मेथड के जरिए प्रोडक्ट को कीवर्ड टाइप करने के बाद फाइंड आउट किया है, इसलिए इस हंटिंग मेथड का नाम कीवर्ड रिसर्च हंटिंग मेथड है। अब मैं इस प्रोडक्ट को देखता हूँ, क्या ये एक ब्रांड की या वाइट लेबल या प्राइवेट लेबल, कौन सी प्रोडक्ट है ये। इस पे लोकल अमेजोन बैठा हुआ है और 7 सेलर हैं। क्या इस पे ब्रांडिंग हुई हुई है? वाइट मोर, ठीक है, इस पे ब्रांडिंग हुई हुई है। और ये है क्या? ये कवर है, सिर्फ कपड़े का कवर है। और चूंकि इस पे लोकल अमेजोन बैठा है, लिहाजा हम इसको सेल आउट नहीं करेंगे। बकिया इसके 200 प्लस यूनिट सेल हो रहे हैं। और किस वेरिएशन के ज़्यादा सेल हो रहे हैं? मेडिलियन ग्रे, ग्रे कलर वाले ही सारे यूनिट ऑलमोस्ट सेल हो रहे हैं। अगर इस पे हमें लोकल अमेजोन का इशू ना होता, हम इस प्रोडक्ट को सेम अगर हमें ये मिलता ब्रांडिंग के साथ, सेम अगर इसी लोगो पैकेजिंग के साथ मिल जाता किसी सप्लायर से चाइना के, हम इसे ला सकते थे। ठीक है, ये फायदा होता है कीवर्ड रिसर्च हंटिंग मेथड का, कि बेस्ट सेलर मेथड से आपको एक प्रोडक्ट का अच्छा आइडिया तो मिल गया है, लेकिन जिस लिस्टिंग से आपको वो आइडिया मिला है वहाँ कोई एक ऐसा बड़ा मेजर इशू है जिस वजह से हम उस लिस्टिंग को अपने सेलर स्टोर में ऐड नहीं कर सकते। तो अब हमने करना क्या है, उसी लिस्टिंग का मेन कीवर्ड उठाएं, अमेजोन पे दोबारा से सर्च करें, और जो रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे उनको आपने ओपन करना है, फिर उनका जीरो से एग्जामिनेशन स्टार्ट कर देना है, उनका एनालिसिस। कीवर्ड रिसर्च हंटिंग मेथड में सेकंड मैजिक ये होता है कि हमें हर वो लिस्टिंग हम अपने सेलर स्टोर पे सिर्फ ऐड करेंगे जिस पे कम से कम कोई एक FBA का सेलर लाजमी हो। यहाँ आपको स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे, ये जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, डील्स एंड डिस्काउंट को, इधर आपको ऑप्शन मिल रहे हैं फिल्टर लगाने के अपनी सर्च रिजल्ट पे। मैं फिल्टर लगा रहा हूँ फुलफिल्ड बाय अमेजोन। मेरे सामने सिर्फ वो लिस्टिंग्स आएंगी जिन पे कम से कम कोई एक FBA का सेलर लाजमी होगा। नंबर सेकंड, मुझे प्रोडक्ट की प्राइस के हवाले से भी कॉन्शियस हूँ। मैं मिनिमम प्राइस इसकी कर देता हूँ 30+ पे जाके, और मैक्सिमम प्राइस कर देता हूँ इसकी 100 पे। अब मेरे सामने से मजीद जो लो प्राइसिंग की प्रोडक्ट्स थी वो भी गायब हो जाएंगी। कीवर्ड रिसर्च हंटिंग मेथड में आपको अमेजोन अपनी सर्च पे फिल्टर लगाने का ऑप्शन देता है, जिससे हमें बहुत फायदा होता है। और फायदा क्या होता है कि हमारे सामने से जो अनवांटेड रिजल्ट्स हैं वो गायब होना शुरू हो जाते हैं। और हम अगेन जब प्रोडक्ट्स को ओपन करेंगे, उनको देखेंगे कि जिस जिस पे हमारा हंटिंग क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा होगा उसको आपने उठाना है और अपने शीट में पुट करते रहना है। अब मैं पहले, मेरी आदत थी जब मैं पढ़ाता था, 3 4 5 प्रोडक्ट्स जो बिल्कुल ओके होती थी वो आप फेलोज के सामने रख देता था, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं होता था कि वो हर एक की शीट में होती है। अब मैं कोशिश करता हूँ सिर्फ वो लिस्टिंग्स ओपन करके अपने सेशन के दौरान दिखाऊं जिन पे कोई ना कोई इशू हो, और समझाऊं कि इस इशू से बचने का तरीका क्या क्या है। कीवर्ड रिसर्च हंटिंग मेथड का पहला इस्तेमाल तो आपने देखा था कि प्रॉपर कीवर्ड किसी एक प्रोडक्ट का, जैसे यहाँ आयरन बोर्ड है, इस्त्री करने का जो स्टैंड है वो हमने लिखा है और हमें उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ गई हैं। दूसरा इसका इस्तेमाल, कीवर्ड रिसर्च हंटिंग मेथड का दूसरा इस्तेमाल, जो 3 कीवर्ड आपने व्हाइट लेबल ब्रांड के हवाले से पढ़े हैं, नंबर 1 अदर, नंबर 2 जेनेरिक, नंबर 3 साइनिश। आप इनके जरिए जब प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, कीवर्ड रिसर्च हंटिंग करेंगे, आपको एक ही कीवर्ड पे मल्टीपल कैटेगरी की प्रोडक्ट्स नजर आ रही होंगी। और अगेन मैं यहाँ FBA का फिल्टर लगाता हूँ। FBA का फिल्टर लगाने के बाद मैं यहाँ जनाब अली अपनी प्राइस भी सेट करता हूँ। मुझे यहाँ कम से कम 30+ और मैक्सिमम 100+ पे ये प्रोडक्ट्स चाहिए होंगी। इससे हाई प्राइस और इससे लो प्राइस, दोनों तरह की प्रोडक्ट्स मैं चाह रहा हूँ कि मेरे सामने से वाइप आउट हो जाए। अब पहली ही प्रोडक्ट मेरे सामने जो आई है, मैं इसे ओपन करता हूँ। ब्रांड अदर है और नंबर ऑफ सेलर्स
greater than 4। इसका मतलब ये एक कंप्लीट वाइट लेबल प्रोडक्ट है। मैं इसके इमेजेस चेक करूं, अगर कहीं कोई लोगो वगैरह मुझे नजर आ रहा है, डेफिनेटली वो लोगो मेरी प्रोडक्ट पे लाजमी होना चाहिए, क्योंकि मैं रीसेलिंग बिजनेस मॉडल पे हूँ। और लकीली हमें इस पे कोई लोगो वगैरह भी नजर नहीं आ रहा है, कोई ऐसी खास टेक्निकल प्रोडक्ट भी नहीं है। प्राइस भी हमारे हंटिंग क्राइटेरिया के मुताबिक है। लिस्टिंग पे सेल्स बैच भी मुझे नजर आ रहा है 200 प्लस का। और मैं स्क्रॉल डाउन करके देखता हूँ इसको फर्दर मोर, के BSR मेन कैटेगरी में आप देख रहे हैं 531, 800 हमारे हंटिंग क्राइटेरिया के अंदर अंदर ही है। लिहाजा ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट हो सकती है, जो हम अपने सेलर स्टोर पे, अगर जब हम इसको चाइना से सोर्स करके देखें, हमारे लिए अगर ये प्रॉफिटेबल साबित हो, हम इसे अपने सेलर स्टोर पे इजीली बेच सकते हैं। ये कीवर्ड रिसर्च हंटिंग मेथड का कमाल है। आप इसमें लेसर टाइम में बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। आप प्रॉपर कीवर्ड के जरिए, प्रॉपर किसी प्रोडक्ट नेम के जरिए, और जो वाइट लेबल कीवर्ड्स हैं जैसे अदर आपके सामने आया, नंबर सेकंड पे हम जेनेरिक टाइप करके इसके साथ सर्च करते हैं। जेनेरिक पे भी आप देख रहे हैं 100 प्लस की सेल्स भी आ रही है, 500 प्लस भी, डेफिनेटली ये प्राइस कम है। तो मैं अगेन यहाँ फिल्टर लगाऊंगा, एक FBA का फिल्टर लगाऊंगा। FBA का फिल्टर लगाने के बाद मैं यहाँ प्राइस फिल्टर भी सेट करूंगा। ये मैंने FBA का फिल्टर लगा दिया है। अब मैं प्राइस फिल्टर लगाऊंगा। अब मुझे ये चाहिए 30 प्लस पे चाहिए कम अज कम, ताकि मैं कोई अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकूं। अगेन मेरे सामने मल्टीपल कैटेगरी की प्रोडक्ट्स आ गया है, जिनको मैं वन बाय वन ओपन करता जाऊंगा। और जो प्रोडक्ट मेरे हंटिंग क्राइटेरिया के मुताबिक ओके होगी, मैं उन्हें सेलेक्ट करके शॉर्ट लिस्ट करके अपनी शीट में पुट कर दूंगा। सोर्सिंग करने के बाद हम फैसला कर लेंगे कि क्या ये प्रोडक्ट हमारे लिए फिजिबल है या नहीं। ये इस तरह से हम अमेजोन पे प्रोडक्ट के लिए कीवर्ड रिसर्च हंटिंग मेथड को इस्तेमाल करते हैं। कीवर्ड रिसर्च हंटिंग मेथड को इस्तेमाल करने के हवाले से अगर आप लोगों के जहन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। जी, आप लोगों में से किसी का प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के हवाले से कीवर्ड रिसर्च हंटिंग मेथड जो अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, इसके बारे में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपकी वॉइस समझ नहीं पाया हूँ, ब्रेक हो रही थी। मैं कह रहा हूँ कि काफी क्लियर है, आसानी से समझ में आ गई है। चले, बहुत बेहतर, बहुत शुक्रिया आपका। और किसी को अगर कोई सवाल हो। अच्छा, एक चीज मैं हंटिंग क्राइटेरिया में आप लोगों को शायद बता नहीं पाया हूँ, वो भी आप सुन ले, या शायद मैंने बताई हो, अभी मेरे अपने जहन में नहीं आ रही है। कुछ प्रोडक्ट्स आपको इस तरह की मिलेंगी, ये जैसे ना, विद इन प्रोडक्ट वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है। यहाँ लिखा हुआ 22 पीसीज है इस, ये एक यूनिट जो कस्टमर परचेज करेगा, उसको इस प्रोडक्ट के 22 पीसीज जाएंगे। अब 22 पीसीज में से कौन सा किस साइज का है, किस शेप का है, हम चाइनीज सप्लायर को समझाते समझाते बूढ़े हो जाएंगे, और वो फिर भी सही तरह से समझ नहीं पाएगा। फिर इन 22 पीसीज में से कोई एक दो भी मिसिंग हुआ, कस्टमर ने रिटर्न कर देना है। या मिसिंग ना भी हुआ, हमने प्रॉपरली 22 पीसीज ही उसे डिलीवर कर दिए हैं, कस्टमर ने प्रोडक्ट ऐसे रख दिया, उसके बच्चे ने इसमें से एक आध चीज तोड़ दी है, कोई जो नाजुक थी, ये कमजोर थी, ये छोटी चीज थी। कस्टमर ने आगे जब देखना है कि ये टूटी हुई चीज निकली है, उसने फिर रिटर्न कर देना है। ऐसी जो विद इन आइटम वेरिएशन जिसके बहुत ज्यादा हो, हम उसको भी अवॉइड करते हैं। ये वाली प्रोडक्ट हमारी नज़र में कोई बहुत अच्छी नहीं है, हालांकि 50 प्लस का सेल्स टैग भी है इस पे, 42 प्राइस भी इसकी अच्छी है। लेकिन इस प्रोडक्ट को एज इट इज सोर्स करने में हमें बहुत मुश्किल होगी। 22 पीसेस पूरे करने और कस्टमर को पूरे पूरे डिलीवर करवा देने, और इसका साइज भी प्रोडक्ट का थोड़ा ज्यादा है। ऐसी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करने में ही बेहतरी होती है। हाँ, अगर किसी कोई एक ही तरह की मल्टीपल आइटम है, एक ही शेप में कोई 15 20 50 यूनिट है, उसको हम फाइंड आउट कर, उसको उसके बारे में गौर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अब ये शू वाइप्स हैं।
अगर इस पे हमारा हंटिंग क्राइटेरिया फुलफिल हो, नहीं ये एक ही सेलर वाली लिस्टिंग है चाहे जेनेरिक में है, ये प्राइवेट लेबल है, हमें ये परेशान करेगा। इसको जो ऐसा हो, मैं आपको समझा देता हूँ। प्राइवेट लेबल की जो ओरिजिनल डेफिनेशन है उसमें तो यहाँ विजिट द स्टोर लिखा नजर आना चाहिए हमें। लेकिन एक माइक्रो लेवल पे प्राइवेट लेबल होता है जिसमें सेलर करता है ये है कि वो ना तो अमेजोन पे अपनी ब्रांड रजिस्ट्री करता है और ना ही दुबई या सऊदी अरब की लोकल मार्केट में ब्रांड रजिस्ट्री करता है। वो अपनी लिस्टिंग सिंपल ऐसा करता है कि जेनेरिक के हेड में बना लेता है। अब अमेजोन की पॉलिसी जो नई लिस्टिंग्स क्रिएट हो रही है जेनेरिक की, जो सिंगल सेलर वाली है, amazon ऐसी लिस्टिंग पे किसी नए सेलर को नहीं आने देता। बल्कि उनके सिस्टम में, उनके सेलर स्टोर में एक एरर आ जाती है जैसे ही वो इस प्रोडक्ट को अपने सेलर स्टोर में ऐड करेगा। सेलर स्टोर एरर दे देगा कि ये आप किसी और की लिस्टिंग को अपने सेलर स्टोर में ऐड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। ये मोस्ट रिसेंट अपडेट है। और इस अपडेट में भी सिर्फ वो ही लिस्टिंग्स परेशान करती हैं जहां पहले से ही सिंगल सेलर बैठा हो। जहां मल्टीपल सेलर बैठे हैं वो आप अपने सेलर स्टोर पे ऐड कर सकते हैं अभी तक। एक ये प्रोडक्ट देख लें। प्रोडक्ट ऑलमोस्ट ओके है। अगर ये आपको विजिट दी अदर स्टोर मिले, विजिट दी जेनेरिक स्टोर मिले और विजिट दी साइनिक स्टोर मिले, लेकिन उस पे नंबर ऑफ सेलर्स 4 से ज्यादा हो, तब तो उसके बारे में आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो, गौर कर सकते हो। अगर विजिट दी अदर स्टोर, विजिट दी जेनेरिक स्टोर या विजिट दी साइनिक स्टोर पे आपको लेस देन 4 सेलर जैसे कि इस लिस्टिंग पे है, इसको आपने इग्नोर करना है। ये प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग है। ऐसी लिस्टिंग जिसपे नंबर ऑफ सेलर्स 4 से कम हो, उन लिस्टिंग्स को आपने कंप्लीटली अवॉइड करना है, बचना है उनसे। उसकी कोई और लॉजिक अगर आप लोगों को ना भी समझ आए, यही लॉजिक आप लोगों के लिए काफी होनी चाहिए कि मुझसे पहले जो प्रो लेवल के हंटर्स बैठे हैं जिनका सुबह शाम काम ही ये है अमेजोन पे प्रोडक्ट हंटिंग करना और उसको सेल करना या अपने ये किसी और स्टोर पे लगाना, अगर वो ऐसी लिस्टिंग्स को छोड़ के बैठे हैं तो मेरे लिए भी, चाहे मुझे कोई और इशू ना भी समझ आए, यही इशू काफी है कि मैं ऐसी लिस्टिंग्स को अपने सेलर स्टोर पे नहीं लगा सकता, जिससे अपने आप को अपने परेशानी से बचाया जा सकता है। ये एक प्रोडक्ट देख लेते हैं। क्या कह रही है, जेनेरिक है लेकिन सिंगल सेलर है, सिंगल सेलर वाली प्रोडक्ट है। इसको हम अपने सेलर स्टोर पे ऐड नहीं करेंगे। बाकी प्रोडक्ट अच्छी है, 87 प्राइस इसकी चल रही है और 100+ इसके यूनिट सेल आउट हो रहे हैं। ऐसी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होती हैं लेकिन इन पे नंबर ऑफ सेलर्स 4 या 4 से ज्यादा होने चाहिए। कम है, 1 या 2 सेलर हैं, ऐसी लिस्टिंग्स को अवॉइड करके हम अपने सेलर स्टोर को किसी भी तरह के इशू से बचा सकते हैं। प्रोडक्ट का सेकंड जो हंटिंग मेथड था, अब वो था प्रोडक्ट कीवर्ड रिसर्च हंटिंग मेथड। इसको बुनियादी तौर पे हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है? इसको ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि जब हम बेस्ट सेलर मेथड से 15, 20, 50 प्रोडक्ट्स निकाल लें तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक ही तरह की प्रोडक्ट्स बार बार हमारे सामने आ रही होती हैं। और बाजी दफ़ा ये दिल में ख्याल हो जाता है कि अब हमें बेस्ट सेलर मेथड से कोई और अच्छी प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। उस जो उलझन का सलूशन जो है, उस जो रोड ब्लॉक हो रहा है आपका प्रोडक्ट हंटिंग का, उसका सलूशन क्या है? उसका सलूशन है कि आप कीवर्ड रिसर्च हंटिंग मेथड पे आए। अगर तो आप किसी ऐसी लिस्टिंग पे आ गए हैं जहां ऐसा कोई मेजर इशू था, चाहे वो 1 या 2 इशू थे, जिनकी वजह से अब आपकी वो प्रोडक्ट आपके सेलर स्टोर के लिए रिस्क क्रिएट कर सकती है, आप उस कीवर्ड को उठाएं amazon पे। फॉर एग्जांपल हम इसी कीवर्ड को दोबारा ट्राई करते हैं। क्या हम किसी ऐसी लिस्टिंग पे लैंड कर सकते हैं जो कम से कम सिंगल सेलर वाली ना हो, विजिट द स्टोर वाली ना हो, सिंगल सेलर वाली ना हो? अब ये एक प्रोडक्ट हमारे सामने आई है, इसको देखते हैं क्या सीन है इसका। ये वैसे ही विजिट द स्टोर है और 2 सेलर हैं। दिस मीन्स प्रॉपर प्राइवेट लेबल हो रहा है, इसको इग्नोर करना है। एक ये भी 100+ सेल्स वाली आ रही है, इसका चेक करते हैं। ये भी विजिट द स्टोर नाउ, LPY
ये ऐसी लिस्टिंग्स के बारे में हम फिर भी थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, जहां 3 सेलर बैठे हैं, लेकिन एक या दो वाली को तो कंप्लीटली आपने अवॉइड करना है। और शुरू में आप अपने लिए ज्यादा बेहतर यही समझें कि आपने लेस देन 4 वाली को रिस्की लिस्टिंग समझना है, उनको अवॉइड करना है, उनसे बचने की कोशिश करनी है। बाकी इस प्रोडक्ट को अब हम देखेंगे चाइना सोर्सिंग की तरफ जब लेके जाएंगे, कि क्या हम इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग अच्छे मार्जिन पे कर सकते हैं। और अगर अच्छे मार्जिन पे कर सकते हैं, डेफिनेटली हम इसको अपने सेलर स्टोर पे लगाएंगे और सेल्स करेंगे। ये कीवर्ड रिसर्च हंटिंग मेथड हम मैंने आपको समझाया है। इसके बाद अगले सेशन में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोडक्ट हंटिंग मेथड उस पर बात करेंगे। अभी मैं इसको ऑफ करने लगा हूँ। इंशाल्लाह 8 से 10 मिनट के अंदर मैं नया लिंक आप लोगों को शेयर करूंगा, उसमें हम बात करेंगे। किसी ने कोई सवाल तो नहीं पूछना है? शायद माइक ऑन हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं पहला सेशन तो मिस कर बैठा हूँ, दूसरा लूंगा। चले ठीक है सर, हम उस थोड़ा सा रिवाइज कर देंगे इसको, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।